हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से एक हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। आई हैव टोल्ड व्हाट इज़ द रीज़न। पास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें तो मैं ये के सर के बारे में ही एक वीडियो बना रही हूँ। जब के सर हमारे कॉलेज सोशल में आए थे 13-14 ईयर्स एगो, बहुत पहले, बहुत ही पहले। तो उस टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था बस मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे के सर के बारे में इतना कुछ शेयर करना होगा या मैं उनके गाने ऐसे पोस्ट करूँगी। बिकॉज़ मुझे उनका सॉन्ग गाना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट और डर भी लगता था। ऐसे घर में गुनगुना रही हूँ तो ठीक है, लेकिन ऐसे सबके सबके सामने पोस्ट करना वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं इतना हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो अब ऐसा कुछ होगा तो हमें पता भी नहीं था, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। बहुत ही मतलब बहुत कुछ मिला है उनसे मुझे। तो बस ज़्यादा इधर उधर चली जाऊंगी बात करते करते, लेकिन आज मैं अपने कॉलेज सोशल जब मैं उनसे मिली सोशल में फंक्शन में, तो बस उसी के बारे में ही इस वीडियो में बात करूंगी। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल। हमने जब पल उनका एल्बम रिलीज़ हुआ वो सुना, सॉन्ग्स यारो, पल और आपकी दुआ। तब हमारे पास 3 चैनल होते थे, DD1, 2 एंड 3। DD3 में MTV का एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें कभी कभी बहुत तब सोलो ऐसे एल्बम होते थे। बहुत एल्बम हुए थे उस टाइम पे। तो के सर का एल्बम का सॉन्ग भी आता था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मैं और मेरा भाई बहुत ही छोटे थे तब, गाना बस सुनते ही थी। गाने का तो कोई वो नहीं था, बस बंगाली और पुराना वो हिंदी सॉन्ग। के सर का सॉन्ग गाना वो उतना पॉसिबल नहीं था तब, बहुत ही छोटी उम्र थी हमारी। तो वही चेहरा याद था। और तब टीवी पे वो आते नहीं थे और इतना केबल चैनल ये सब नहीं था। तो हम बस वही चेहरा याद था। लेकिन जब हम सुना कि कॉलेज सोशल में वो आएंगे, और हाँ कभी कभी फ़ोटो आती थी वो न्यूज़पेपर में, कभी कभी बहुत ही कम, 1-2-3 बार शायद देखा था। जब वो कॉलेज सोशल में है तब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैं कॉलेज जस्ट पास किया और एक जॉब में मैं जो हो जॉब मुझे मिल गई, टीचर की जॉब। तो टीचिंग प्रोफेशन में मैं अभी भी हूँ। तो लेकिन मेरा भाई तब वही कॉलेज में था, और हमारा साउथ सिटी कॉलेज 3 शिफ्ट में था, नाइट, मॉर्निंग एंड डे। तो मैं मॉर्निंग में थी और नाइट में मेरा भाई। तो नाइट में भाई जब उस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कॉलेज सोशल में के सर आएंगे ऐसा बोला वो। और वो मैनेजमेंट मतलब एक वाइटल रोल प्ले किया था मेरा भाई, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से था। तो वो डिसिप्लिन मैनेजमेंट के ये में उसमें वाइटल रोल था उसका इस प्रोग्राम के लिए सोशल में। तो तब वो मुझे बताया 2 गार्जियन में 2 लोग अलाउ है। तो मैं और मेरी मम्मी जाने के लिए बोला। मम्मी को उतना हिंदी सॉन्ग उस दौर का सॉन्ग उतना पसंद नहीं आता था, फिर भी मैं अकेली नहीं जा सकती थी। तो मम्मी को बोला कि अब चलो, मुझे देखना है के सर को, देखना है। शायद ज़िंदगी में कभी ना देख पाए वो, क्योंकि हम उतने अमीर तो नहीं थे कि उनके कॉन्सर्ट में जा सके। और ये हमारे कॉलेज में हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एज ए गार्जियन। मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज पास आउट हो गई थी लेकिन उसी कॉलेज का मैं एक स्टूडेंट थी। तो जो मैनेजमेंट में थे वो लोग बोले ऑल आर वेलकम। यारो दोस्ती बड़ी हसीन है। फिर बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ कॉलेज में जाएंगे बहुत दिनों के बाद, और सोशल
सोशल होगा और सब लोग आएंगे और के सर आएंगे। सबसे बड़ी बात तो वो खुशी थी कि कब मैं जाऊँ। फिर मम्मी पहले चली गई थी। मैं जब मैं पहुँची तब शाम मतलब थोड़ा इवनिंग टाइम हो गया था, 5 बज गए थे शायद। तब LRB प्रोग्राम कर रहा था। LRB बैंड जो बांग्लादेश का है, तो तब बहुत ही हम सुनते थे LRB को। वो आए थे वो बैंड। और नज़रुल मंच जो लास्ट कॉन्सर्ट के सर का हुआ, नज़रुल मंच वहीं पे हुआ, क्योंकि हमारे कॉलेज का सब सोशल नज़रुल मंच में ही होता था। और तब नज़रुल मंच ऐसा हॉल नहीं था, वो वेट ही था, मतलब ओपन एयर थिएटर जो कहते हैं, पूरा खुला हुआ बस शेड था, लेकिन अदर्स जो वॉल कुछ नहीं था, ऊपर में शेड था और सीट्स जैसे होते हैं वैसे थे। ऑडियंस के लिए कोई एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन जो नेचुरल एयर आता था ना, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता था। और हाँ, स्टैंड फैन जो पेडेस्टल टाइप का है, वो स्टैंड फैन रहता था। और वो लेक के बीच में है वो हॉल, मतलब वेट ही तब था, वो लेक के बीच में है, तो लेक का जो हवा आती थी ना, वही काफ़ी था। और स्टेज में एयर कंडीशन था, बैक स्टेज में जाने का किसी को अलाउ नहीं था। हम लोग ऑडियंस में बैठे बस वेट कर रहे थे कब के सर आएंगे। फिर पहले तो LRB का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद एक फैशन शो हुआ था जो उनके वो कॉलेज लड़के का, मतलब ओनली बॉयज़ था तब, प्रफुल्ल चंद्र। तो बॉयज़, ओनली बॉयज़ वो लोग सब फैशन शो किए थे। जो एक मैम थी उनके अंडर में, वो फैशन डिज़ाइनर थी, वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक डांस ट्रूप आया था, इंटरनेशनल डांस ट्रूप, जिसका कोरियोग्राफर था बंटी। बंटी को हमने देखा है बाद में टीवी पे, बहुत शो, रियलिटी शो में देखा है। तो उनका डांस ट्रूप आया था, और वो डांस ट्रूप के सर के सिंगिंग के साथ भी बैकअप डांस जैसा करते हैं वैसा किया था, मतलब ऑन द स्टेज। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब क्या बताऊँ, तो अभी भी मेरे विजुअल में आता है। बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। फिर वो डांस का प्रोग्राम होने के बाद के सर आए, मतलब ऐसे ही नहीं आए, सजल काकू, मतलब बांग्ला सजल काकू, वो सजल काकू एक ऑर्गेनाइज़र थे, वेल नोन ऑर्गेनाइज़र। तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया के सर को। जब जो भी आर्टिस्ट आते थे वो काकू अंकल ही लाते थे, तो वही अंकल से ही हमें पता चला वो बैड न्यूज़ 31 को। ओके, मैं कम बैक करती हूँ। तो सजल काकू ने मतलब अंकल ने बस उनको इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत ही अच्छा रहा। और वो बैकग्राउंड से गाना गाते गाते, वो छोड़ आए हम वो गलियाँ, इस गाने से शुरुआत किए थे, मुझे जितना याद आ रहा है, क्योंकि वो शो पीछे से एक बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे कहाँ है के सर, वेयर इज़ ही। तो अचानक देखा कोई आ गया, तो सफ़ेद एक टी शर्ट था, राउंड नेक का, उसका पिक्चर मेरे पास है। और एक ग्लिटरिंग जो जीन्स होते हैं, एक थोड़ा पैरेलल टाइप का, बेल बॉट्स टाइप का थोड़ा सा तब वो स्टाइल बहुत आया था। तो ग्लिटरिंग जीन्स और वो वाइट एक राउंड नेक शर्ट पहन के वो आए, और हमने देखा हाय के सर का तो इतना छोटा छोटा हेयर स्टाइल था, ये तब बड़ा, मतलब वही कैरेबियन जैसा लग रहा था, इतना बड़ा बड़ा वो हेयर कटी और घुंघराले बाल, मतलब वो कर्ली हेयर था और थोड़ा सा कलर किया हुआ था। तो मैंने तो ये के सर है, नहीं हो सकता, हमने तो छोटे हेयर स्टाइल में देखा था, थोड़ा अलग लगा है। मैंने भाई को फ़ोन किया, तब बटन फ़ोन होता था, स्मार्टफोन तो नहीं, वरना मैं उनका वो रिकॉर्ड कर लेती। स्मार्टफोन तो तब आया नहीं था, बटन वाला फ़ोन था। तो मैं उसी फ़ोन से भाई को बोला कि ये के सर है, मुझे तो नहीं लग रहा है, हमने तो ऐसा नहीं था। बोले हाँ यही के सर है। और वो के सर के जो रेस्ट रूम था बैकग्राउंड में, उसी रेस्ट रूम पे ही मेरे भाई का ड्यूटी था कि वो के सर का ध्यान रखे, और बहुत लोग थे, भाई भी था।
तो वो बोला हाँ मैं उनके साथ वहाँ पे बैठा, बात किया, वही है वो। और मुझे इतना भी मतलब दिमाग में नहीं आया कि जाके ऑटोग्राफ लूँ या कुछ बात करूँ, बस मैं उन्हें देखते ही रह गई और सुनती रह गई। मतलब लाइव मैंने ऐसा सुन हो रहा था कि तब तो फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। हम कैसेट में जैसे सुनते हैं सेम वैसा ही, और उससे ज़्यादा कुछ मिला। लाइव किसी को मैंने, इतने बड़े सिंगर को मैंने लाइव नहीं सुना था तब उस टाइम पे। बाद में बहुत देखा हूँ लेकिन उस टाइम पे नहीं सुना। मैं फर्स्ट के सर को एज ए सेलिब्रिटी, एज ए मैंने, तब बहुत ही फेमस थे उस टाइम, 2008-9 ऐसा ही कुछ होगा। तो उस टाइम बहुत ही फेमस थे और उनको मैं सामने लाइव देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे। ऐसे नहीं कि बस गाना ही गा रहे हैं, वैसा नहीं। और आपने तो देखा लास्ट कॉन्सर्ट में जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको, तो कैसे उछल कूद के, मतलब वो गाने को बहुत एंजॉय करके गाते थे। और ये नहीं, दिखावा नहीं है, वो अंदर से ही, क्योंकि हमने देखा वो अंदर से ही, कोई नाचे या ना नाचे, वो अंदर से ही ऐसे ही डांस करके वैसे ही गाने को इतना मोशन में लाते थे कि कोई ऑडियंस सो नहीं जाएगा ऐसा। मतलब मेरी मम्मी को तो हिंदी उतना अच्छा नहीं लगता था, हिंदी सॉन्ग, तो वो भी हाँ होकर, ऐसे हाँ होकर सुन रहे थे और गा रही थी, क्योंकि उनका गाना तो कुछ हमने पहले सुना है, तो वो भी गा रही थी, वो भी झूम रही थी, मतलब हाथ में ऐसे क्लैपिंग कर रही थी। और तो बाकी तो सब कर ही रहे थे, गा रहे थे, हम लोग गा भी रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। मतलब क्या बोलूँ, या इधर से उधर पूरा स्टेज, लेकिन स्टेज में एक भी ऑडियंस अलाउ नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट था वो लोग, मैनेजमेंट में कॉलेज का जो लड़के लोग थे, इतना ही स्ट्रिक्ट थे वो दादा लोग कि एक किसी एक ऑडियंस क्या, अपने स्टूडेंट को भी वो अलाउ नहीं किया। मेरा भाई बस रेस्ट रूम में था तो रेस्ट रूम में ही वो रहा, लेकिन बाद में जब बुलाए सबको के सर के मिलने के लिए, वो नीचे आए थे। मतलब यहाँ पे स्टेज और हम यहाँ पे ऑडियंस, स्टेज के नीचे एक थोड़ा सा जगह होती है, आपने देखा है कुछ लोग बैठे थे लास्ट कॉन्सर्ट में वहाँ पे, उस जगह पे के सर ने बोला मैं आऊँगा, मैं नीचे आऊँगा, तो सबको बुला लिया, सब वॉलेंटियर्स को जो बैक पे थे सब बुला लिया। वो सब हैंड चेन जो कहते हैं ना, इंसान जो हैंड चेन करते हैं हाथ में हाथ पकड़ के, वो हैंड चेन बनाए। और वो सर इधर से आए थे, हाँ राइट, स्टेज के राइट से वो उतरे और नीचे आके गाना गाते गाते, डांसिंग करते करते, और हम लोग तो मतलब ऐसे हो गए थे, अरे इतना पास में, एक हाथ दूर से मैं उनको देख रही थी, वो हमारे सबको देख के गाना गा रहे थे, हमें इंटरेक्ट कर रहे थे, किसी ने तो हाथ भी मिलाया। तो जो लोग कि मैं उस हाथ मिला हुए उसमें वो नहीं था, बस देख रही थी। मैं तो जैसे बेहोश जैसी हो गई, ऐसे कोमा में चला जाता है ना, बस देखते ही है, कोई कुछ बोल सुन नहीं सकता, वैसा हो गया था। क्योंकि उनका आवाज़ तो कान में ऐसा आ रहा था कि लग रहा था मैं कैसेट सुन रही हूँ और उसको लाइव में देख रही हूँ, तो दोनों को एक साथ कनेक्ट करके मैं थोड़ा कैसा एक हो गया था, मदहोश बोल सकते हो। तो बस वो आए, इधर से आए, कुछ देर रहे, और हैंड चेन में तो सब वॉलेंटियर्स थे, कोई उनके टच करने को नहीं मिल सकता था, इतना दूरी था, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने भी हाथ बढ़ा के वो बस टच किया। फिर इधर से ऊपर चले गए और ऊपर जाके फिर से डांसिंग करने लगे, गाना गाने लगे। तो 15 सॉन्ग वो गाए थे। तब के जो सब सॉन्ग, यारो शायद गाए थे, तब मैं चली गई थी, मैं 9 PM के बाद चली गई थी, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ना था, रात भी हो जाएगा, तो इसलिए। भाई तो पूरा कॉलेज में ही रहेगा, वो रात को रहा वहाँ पे, मैं और माँ तो लास्ट सॉन्ग सुन के चली आई। लेकिन हम बस पे जाते जाते उनका सॉन्ग सुन रहे थे, क्योंकि वो 80 तो था, तो बाहर आवाज़ आती थी, तो सुनते सुनते हम तो चले गए। लेकिन बहुत एंजॉय किया। बाद में जो मैं CD में देखा, हमें CD मिली थी, तो CD में देखा कि हम चले जाने के बाद और भी 5 सॉन्ग, मतलब हाँ 15-16 सॉन्ग्स वो
3 आवर्स वो थे। बीच में आधा घंटा वहाँ पे के घोषाल, सुजय, भौमिक और सप्तक, ये तीनों गाना गाए थे। वही आधा घंटा उनको वो रेस्ट किए। उसके पहले कुछ थे, मैं टोटल वो 3 आवर्स थे हमारे साथ। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार,